नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। 11 अक्टूबर नवरात्रि नवमी तिथि पर गाय को खिला दे, ये एक चीज़ आपकी हर मनोकामनाएं होगी पूरी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन यानी 11 अक्टूबर को गौ माता को यह चीज़ खिला देंगे तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाएंगे, एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, अगर आप गौ माता से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो मानकर चलिए कि आपका भाग्य बदल जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक करें, जिससे गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे। आज का उपाय इस नवरात्रि के दिन करोड़पति से करोड़पति बना सकता है। मानकर चलिए कि एक ही दिन में आपके भाग्य के तारे बदल जाएंगे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी और आप धनवान बन जाएंगे। तो जानते हैं कि 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय है जिसे करने पर करोड़पति भी करोड़पति बन जाएंगे। सभी संकट परेशानियां पितृदोष मृत्यु दंड सभी का अंत हो जाएगा। पूरे साल भर आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और आपके सभी दुख कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि की नवमी तिथि पर आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इससे तत्काल आपके जीवन की गरीबी खत्म हो जाएगी। यह उपाय जीवन बदलने वाला है और जैसा ही शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ माता को एक खास चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वृद्धि होगी। गाय को जो खिलाना है वह एक विशेष प्रकार का गुड़ और अक्षत है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाए, लेकिन सर्दियों में गुड़ या अक्षत जरूर खिलाएं। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और आपकी किस्मत को बदल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक बनाकर जलाएं। यह उपाय भी बहुत प्रभावशाली है और इसे करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप इसे जरूर आजमाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होगा। पुराणों में कहा गया है कि जो लोग गाय के प्रति प्रेम रखते हैं वे महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और अगले जन्म में धनवान बनकर सुख भोगते हैं। साथ ही आराम कर रही गाय को कभी भी कष्ट देकर उठाना नहीं चाहिए। जहां गाय बैठती है उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो लोग गाय को बैठने की जगह को नियमित रूप से साफ रखते हैं वे अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होकर गोलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। गाय को डंडे से मारकर उठाना या उस पर पानी डालकर उठाने से मनुष्य को पाप के भागी होता है और अगले जन्म में उसे दर्द भोगना पड़ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग बछड़े के हिस्से का दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से दूध निकालने वाला और उसे पीने वाला दोनों पाप के भागी बन जाते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और उस व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गाय और बैल महादेव और महादेवी के अंश माने जाते हैं।
क्योंकि नदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनने को स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, परंतु बूढ़ी और बीमार गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय के दान का विरोध किया था, जो लोग बछड़े सहित गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की युक्ति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध पितृदोष से होता है। यदि मंगल राहु या केतु के साथ हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए गाय को नियमित रूप से रोटी खिलानी चाहिए, खासकर अमावस्या के दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि बृहस्पति गुरु के रूप में माना जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो तो शिवलिंग के दर्शन के बाद सामने से गाय आती दिखे तो उसे दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से यात्रा सफल होती है और गाय में दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में गाय का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और उसके कामों में विघ्न उत्पन्न होता है। गाय को कभी सड़ी गली चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में बहुत बुरा माना जाता है। गाय को रोटी खिलाते समय उस पर घी, हल्दी या कुछ मीठा रखना चाहिए। गाय के सामने उसकी पीठ या मस्तक पर हाथ फेरकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपके सारे काम सफल होने लगते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन गाय की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब भी गाय को रोटी देते हैं तो उसे अकेली रोटी न दें, बल्कि रोटी पर घी या हल्दी लगाकर ही खिलाएं। गाय को सूखी रोटी न खिलाएं, इससे दुख और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के दिनों में इन उपायों का विशेष महत्व है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से देवी माँ का प्रसन्न होती है और घर में पैसों की दिक्कत समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। शंख पुष्पी का पौधा भी घर में संपन्नता लाता है। केले का पौधा लगाने से भगवान विष्णु आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिल जाती है या वे विकास करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं हासिल हो सकती है। यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं तो आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो आपको गाय को रोटी खिलाना चाहिए। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब यह है कि आपको गाय को रोटी देने की ज़रूरत है। यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आपके घर शुभ फल देने लग जाएंगे। बहुत से लोग अपने घरों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित से पूछ करें। राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती है। गरीबी छोड़कर नहीं जाती। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे से 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ या ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाएं। गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य निर्मल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इसके आप सूर्य मजबूत होता है और आपके 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी रहती है। सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्र ऐसा फल नहीं देता है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिए और सुबह गाय के दूध से बना हुआ मक्खन खाएं।
अगर गुरु की दशा खराब या कमजोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वह बलशाली हो जाता है। कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या ढैया चल रही है तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। वैसे बहुत से लोग गाय को रोटी तो खिलाते हैं, लेकिन रोटी खिलाने के दौरान वे कुछ नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी खिलाई सारी रोटी व्यर्थ ही चली जाती है। तो इसलिए गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन रोटी को सही तरीके से खिलाएं जिससे आपको अच्छा फायदा मिल सके। गाय को बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरीबी आ सकती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा और गाय जब बैठी हो तभी रोटी खिलाना काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि जब गाय खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं। गाय को सुबह रोटी खिलाया जाना चाहिए, शाम को रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना जाता। जिस तरीके से आपको गाय को रोटी खिलाना बताया गया है, आपको उसी तरीके से रोटी खिलाना चाहिए, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि में अगर आप कुछ वृक्षों का रोपण करते हैं तो माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर बरसती है। दूर्वा लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा एवं अनुष्ठान के समय चढ़ाया जाने वाला बहुत काम का घास है। श्री गणेश भगवान का तो यह सबसे प्रिय वनस्पति माना जाता है। इसे नवरात्रि में अवश्य लगाए। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन पर लगाए या फिर गमले में भी लगा सकते हैं। अपराजिता माँ दुर्गा का एक नाम अपराजिता भी है। अपराजिता लता में उगती है और बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। यह 2 रंगों में होती है, नीला और सफ़ेद। इसे शंख पुष्पी और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता सिंगल परत के अलावा डबल परत में भी मिलती है। डबल परत वाला अपराजिता ज़्यादा सुंदर दिखता है। दोनों ही रंगों के अपराजिता के पुष्प माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस पौधे का रोपण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। अपराजिता के फूल न केवल पूजा में चढ़ाए जाते हैं बल्कि इसे ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। इन फूलों को उबालकर उसका पानी बच्चों को पिलाया जाता है तो बच्चों का दिमाग का विकास होता है। पान एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है, जिसे पूजा के प्रारंभ और अंत दोनों में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि पूजा के 10वें दिन हवन से पूर्व माँ दुर्गा को पान का भोग लगाना चाहिए। उनकी विदाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर आपके पास पान का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के किसी भी दिन पान का पौधा उसे लगाना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। इसे गमले में लगाया जा सकता है क्योंकि यह इंडोर प्लांट है, अतः इसे घर के आंगन के भीतर भी लगाया जा सकता है। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन भी पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी को शमी का पत्ता भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। शमी के पत्ते के संबंध में एक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार महाराज दशरथ को दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष में सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी के वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समापन पर 10वीं तिथि के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। शमी को बहुत ही चमत्कारी वृक्ष माना जाता है और इसका पेड़ लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए और दीप दिखाना चाहिए। इससे घर में ग्रह का प्रतिकूल असर कम होता है। शमी के पेड़ लगाने से शनि दोष
से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इसके पत्तों से तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देवी को शमी का पता चढ़ाते समय सबसे पहले इसे सिंदूर में डुबो दे। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामनाएं मन में रखें और फिर देवी को शमी के पत्ते अर्पित करें। शमी का पत्ता देवी के माथे पर रखना चाहिए, जैसे तुलसी को भगवान विष्णु के माथे पर रखते हैं। देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश को भी शमी का पत्ता अर्पित करें। गणेश जी की शमी के पत्ते से पूजा करने पर जीवन में शुभता बनी रहती है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर गौ माता को यह खास चीज़ खिलाए और साथ ही इन पौधों का रोपण अवश्य करें, ताकि जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। धन्यवाद।